हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्लास 10 का चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसका क्वेश्चन नंबर 3, जहां हम देख रहे थे कि कैसे हम इसे चेक करके बताएं कि ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो इस सीरीज में आप देखिए, यहाँ है x-2 x+1। यहाँ मैं देखूंगी अगर एक ब्रैकेट में x-2 है और एक ब्रैकेट में x+1, यहाँ भी ब्रैकेट में x-1 है और x+3। तो हम देखेंगे इसका बीच में है कोई साइन नहीं है, तो यहाँ है मल्टीप्लाई का साइन, तो इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, इस x का मल्टीप्लाई यदि मैंने इन दोनों में किया पहले और फिर -2 का मल्टीप्लाई भी मैंने इन दोनों में किया, तो ये होगा x मल्टीप्लाई x+1, उसके बाद -2 मल्टीप्लाई x+1। यहाँ भी सेम x मल्टीप्लाई x+3, उसके बाद -1 मल्टीप्लाई x+3 होगा। अब आप देखिए यहाँ पर मैं x का अगर अंदर मल्टीप्लाई करूं तो पहले तो होगा x², फिर x का मल्टीप्लाई 1 में तो फिर ये x ही होगा। उसके बाद -2 का मल्टीप्लाई यदि मैं x में करूं तो आएगा -2x। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई माइनस वाली टर्म को हम ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई करें तो ब्रैकेट के अंदर के सारे ही टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये x प्लस में है तो ये -2x हो गया, 2 का मल्टीप्लाई करने पर ये -2 1 जा 2 हुआ। अब आप देखिए यहाँ x² प्लस 3x और उसके बाद -1 का अंदर मल्टीप्लाई करो, तो चूंकि हम वेरिएबल के सामने 1 को नहीं लिखते हैं तो यहाँ हम केवल लिखेंगे -x और -3। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर ये प्लस x है, यहाँ भी ये प्लस x² है, और चूंकि यदि मैंने इसे यहाँ ले गया तो ये माइनस में जाएगा, तो एक प्लस x और -x होगा, तो ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो हम इसे यहीं पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। उसके बाद आप देखिए कि अब हम सारी टर्म को इस तरफ लेके जाएंगे क्योंकि अब कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। तो हम यदि यहाँ लिखें, यहाँ बचा है x -2x-2, फिर मैंने 3x को ले गया तो -3x क्योंकि प्लस में है वो, और x माइनस में है तो प्लस x, और -3 + 3 यहाँ इक्वल में बचता है 0। अब आप देखिए x प्लस x और प्लस x हो गया +2x, और यहाँ लिखा है -2x, उसके बाद यहाँ लिखा है -2, उसके बाद लिखा है -3x और +3 इक्वल में 0। +2x -2x भी एक दूसरे से कैंसिल या फिर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए -2 + 3 आपस में माइनस होंगे, तो ये होगा -3x, और यदि 3 में से 2 माइनस हुआ तो ये आएगा +1 इक्वल में 0। आपको दिख रहा है कि यहाँ पर सबसे इन सबकी पावर 1 है, इसका मतलब इस इक्वेशन में सबसे बड़ी पावर 1 है, तो इसका मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे नो, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से थर्ड क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। अब आप फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन आप लोग खुद करके देखिए, सिक्स्थ क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।